नमस्ते, मैं हूँ भव्य और स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो जो पहले का ब्लॉग देख चुके हैं उनको पता होगा कि मैं दार्जिलिंग में हूँ और अभी मैं आई हूँ यहाँ पर स्कूटी बुक करने के लिए अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि स्कूटीज़ वो ड्राइव करेंगे और फिर हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाले हैं आज। तो यहाँ आप कार भी बुक कर सकते हो, स्कूटी भी बुक कर सकते हो, बाइक भी बुक कर सकते हो। कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है एंड आपको उनका उसका रेंट पे करना होता है। तो बस हमारी सवारी निकल पड़ी है। सबसे पहले हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट और फिर पूरे दिन हम लोग क्या क्या करते हैं इसको देखने के लिए तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना होगा, मतलब ये पूरी वीडियो देखनी होगी। मीनवाइल मैं आपको बता दूं कि पहाड़ों के बीच ये राइड मुझे बहुत अच्छी लगी और सूर्य की किरण आप देख सकते हो एकदम सीधे हमारे ऊपर पड़ रही थी और वो पतली पतली सर की वो पहाड़ और पहाड़ में बसे हुए घर, ऊपर ऊपर तक घर बसे हुए थे। तो फिर ऐसे में स्कूटी की राइड वाज लाइक एन ऑसम एक्सपीरियंस एंड आगे तो हमारे साथ पूरे दिन ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जो आप देखोगे तो लाइक आप भी इंजॉय करोगे। तो बस हम लोग पहुंच गए हैं बताशिया लूप, लेकिन बताशिया लूप के अंदर जाने से पहले हम लोग करेंगे पेट पूजा। तो तब तक आप एंजॉय कीजिए इस पहाड़ के दृश्य को और मैं कर लेती हूँ अपनी पेट पूजा यानी ब्रेकफास्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहाड़ों में घर कैसे बने होते हैं, कैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे घर जो हैं वो बने होते हैं, उनकी रूफ्स कैसी होती है। और ये नज़ारा तो भाई क्या ही कहना, लाइक मैं जितनी बार देखती हूँ मेरा मन करता है कि हाँ मैं फिर से वहाँ चली जाऊँ और फिर से वहाँ जाना है। ये मेरे बकेट लिस्ट में है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो मुझे और घूमने हैं वहाँ, तो जाऊँगी तो ज़रूर। बट आप अभी इंजॉय करो ये सुंदर नज़ारा। जो हमने ब्रेकफास्ट करनी थी ना, उस जगह से मैंने ये रिकॉर्ड करी है। वहाँ पर जो विंडो थी वो ग्लासेस लगी हुई थी एंड वहाँ का व्यू इतना प्यारा था, वो तो आपको देखकर पता चल ही गया होगा कितना प्यारा व्यू है। और यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। सबसे पहले हमने ऑर्डर करा छोले भटूरे, उसके बाद हमने ऑर्डर करा आलू का पराठा, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी खाकर फिर लॉन्ग ड्राइव पर निकलना था। और कहाँ जा रहे हैं वो तो कैप्शन से पता चल ही गया होगा। हम लोग निकलने वाले हैं मिरिक की तरफ, मिरिक लेक की तरफ। तो थोड़ा लंबा रास्ता है, रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत सारे पॉइंट्स वहाँ पर मिले, व्यू पॉइंट्स उनको कहते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। नहीं तो 2x पर भी देख लो, स्किप कर करके देख लो, बट देखना, लाइक यू विल रियली इन्जॉय। और ये हमारा टेस्टी ब्रेकफास्ट आ गया, जो बताशिया लूप के ठीक सामने सांता बंटा एक रेस्टोरेंट था, तो हम वहीं पे गए। हमने जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश किया और अब बारी आती है बताशिया लूप की। तो उस दिन रिपब्लिक डे था कोइंसिडेंटली, तो हमारी एंट्री जो थी वो फ्री थी। तो बस मज़ा ही मज़ा आ गया, अब और ही क्या चाहिए। बस ये टनल है, ये यहाँ टनल है जिससे ट्रेन आती है, वो ट्रेन भी मैं आपको दिखलाऊंगी। तो बस हम लोग अंदर घुस गए। यहाँ पे बताशिया लूप फेमस क्यों है मैं आपको वो बताती हूँ। इसके बीचों बीच स्मारक, युद्ध स्मारक बना हुआ है, जो हमारे गोरखा सिपाहियों को समर्पित किया गया है। जो भी भारत देश आज़ाद होने के बाद युद्ध में जो भी शहीद हो गए उनके लिए ये बनाया गया है। और दूसरी खास बात ये है कि यहाँ पर ये ट्रेन की लूप है, ठीक है, और इससे दार्जिलिंग दिखती है, अच्छे से दिखती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ से कंचनजंगा भी दिखती है। और वहाँ पर थोड़ी सी छोटी सी मार्केट भी थी जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हो। प्लस वहाँ पर आपको एक ड्रेस दी जा रही थी, 50 रुपीज़ कॉस्ट था आई थिंक, और वो ड्रेस पहनकर आप पिक क्लिक करवा सकते थे। और भी मैं एक बात बता दूँ बताशिया लूप के बारे में, वो ये कि सबसे पहले यहाँ पर टॉय ट्रेन को चलाया जाता था और युद्ध स्मारक बाद में बना। हाँ, देखना है।
टॉय ट्रेन 1919 में बना था, जो कि वहाँ पे उसका ट्रैक बनाया गया था और वहाँ पर लोग घूमते थे। आज भी लोग घूमते हैं और ये देखिए यही है वो ट्रेन जो अभी बताशा लुपाएगी। धुआं देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। और सन 1976 यानी 1976 में दार्जिलिंग सैनिक जिला बोर्ड ने ये फैसला किया कि शहीद गोरखा सिपाहियों के लिए एक युद्ध स्मारक बनाई जाए। फिर क्या था, 1984 में ये जगह चुनी गई, बताशिया लूप की जगह चुनी गई और 1990 में जिला बोर्ड ने सैनिक जिला बोर्ड ने रेलवे से ये 46,000 रुपये में खरीद लिया। 1994 में काम शुरू की गई और 1995 22 मार्च को ये बनकर तैयार हो गई थी। लेकिन सबसे पहले जो जर्नी स्टार्ट की गई थी वो इस टॉय ट्रेन के लिए की गई थी, जिसकी धुआं आप बहुत देर से देख रहे थे और ये अब धीरे धीरे हमारे पास आ रही है। जो शुरू में मैंने टनल दिखाया था ना, उसी टनल से होकर ये बताशिया लूप के अंदर घुसेगी। तो कौन कौन सा पॉइंट दिखा रहा है? हम बता देंगे आपको। कंचनजंगा में पूरा कंचनजंगा नहीं। कंचनजंगा दार्जिलिंग तो देख रहे हैं। बताशिया लूप जो जगह है वो सर्कुलर एरिया में है, तो ये पूरी जो है वो जर्नी कवर करेगी एंड देन यहाँ पे आकर जो युद्ध स्मारक है वहाँ पर आकर रुकेगी। मीनवाइल यहाँ पर बाइनोकुलर से दार्जिलिंग के पॉइंट्स दिखाए जा रहे थे, लेकिन उस दिन कंचनजंगा हमें नहीं देखने को मिल पाया वहाँ से, बट स्टिल जो भी दिखा हमने बहुत इन्जॉय किया। हेलो 3:40 बोलता है, ठीक है ना राम बताशा लूप घूमने के बाद हमारी जर्नी आगे बढ़ी मिरिक की तरफ, और जर्नी आगे तो बढ़ी, बहुत सुंदर होने के साथ साथ बहुत कठिन भी है, क्योंकि पहाड़ों के बीच पहली बार ये गाड़ी चलाएंगे और रास्ता तो आपको पता ही है कितने कर्व्स होते हैं, कितनी पतली रोड होती है और इनकमिंग आउट गोइंग दोनों होता है, मतलब गाड़ियाँ आती भी हैं जाती भी हैं। लेकिन हम लोग को बहुत मज़ा आया एंड वी फाइनली रीच्ड सिमाना पॉइंट, और यहाँ से बहुत अच्छे से घाटी और पहाड़ दिख रहे थे, प्लस यहाँ पर मार्केट भी थी छोटी सी, और वहाँ से हमने बहुत सारा शॉपिंग तो नहीं किया बट बहुत सारे चॉकलेट्स ज़रूर ख़रीदे। और ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे घर, एक वहाँ पर लोकेलिटी बसी हुई थी जो दूर से दिख रही थी एंड वी एन्जॉयड वेरी वेल। एंड सेकेंड थिंग, उस दिन 26 जनवरी थी तो हॉलीडे थी, तो क्राउड भी थोड़ा ज़्यादा मिल रहा था एंड ऐसे तो टूरिस्ट प्लेस है तो क्राउड तो मिलना ही था। जैसा कि मैंने आपको बताया था हमने बहुत सारे चॉकलेट्स खरीदे, तो हाँ हमने नहीं खरीदे, मेरे हस्बैंड ने खरीदे इतने चॉकलेट्स, वरना मैं तो कभी इतने पैसे लगा के चॉकलेट्स ना खरीदूँ बाबा। मुझे जो मिल जाता है मैं खा लेती हूँ, कभी अपने पैसे लगा के चॉकलेट और आइसक्रीम तो नहीं खरीदी। तो लिया भी था चॉकलेट 150 का। हाँ इन फ्यूचर अगर क्रेविंग हुआ तो कर सकती हूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि मुझे होगा। सो यहाँ पर बहुत तरह तरह के चॉकलेट्स थे और मैं देखते रह गई, उन्होंने इतने सारे चॉकलेट्स खरीद लिए, आई वाज अमेज्ड। ये देखो अपने तरफ भी हम लोग धंधा कर सकते हैं। और बस चॉकलेट खिलाकर हमारी जर्नी, हमारी सफ़र आगे बढ़ती है। आगे और ख़तरनाक रास्ता आने वाला है, यहाँ तक तो भाई कैसे भी हमने मैनेज कर लिया, लेकिन आगे और ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता आने वाला है, वो देखने में बड़ा मज़ा आएगा आपको। आप देख सकते हो बगल में अगर कोई गिरा गलती से, फिर तो कोई चांस ही नहीं है उसकी जान बचने की। और हमने लेफ़्ट साइड ही जाना था, तो लेफ़्ट साइड हम चला रहे थे एंड यू कैन सी कर्व्स कितने थोड़े थोड़े दूरी पे हैं और दोनों तरफ लंबे लंबे पेड़ पहाड़। ये नज़ारा तो भाई मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, वर्ड्स में मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। जो मेरी आँखों ने कैप्चर किया है वो शायद इस कैमरे ने भी नहीं कैप्चर किया होगा। तो अगर आप नहीं घूमने गए हैं तो प्लीज़ आप प्लान करें, कोई भी हिल स्टेशन जाइए, पहाड़ों पे जाइए। मेरी तो लाइक फेवरेट जगह है वो। एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे पहाड़ों में लाइक खुद का मतलब ड्राइव करके खुद बैठ के ऐसे खुले हवा में घूमूंगी और जाऊंगी। सो लाइक मैं तो आज मैं ऊपर आसमां नीचे वाली कंडीशन में थी एंड यू कैन सी रास्ता कितना स्कैरी होता जा रहा है। और इन्होंने कभी पहले ड्राइव नहीं करी थी पहाड़ों के बीच,
पहाड़ी रास्ते पे, तो इनके लिए भी न्यू एक्सपीरियंस थी और बहुत अच्छी रही ये एक्सपीरियंस। और मैं एक बात बताऊँ, जैसे जहाँ जहाँ ढलान आ रही थी ना, तो ये स्कूटी बंद कर दे रहे थे और वो स्कूटी खुद ही नीचे जा रही थी। हमने पेट्रोल भी बहुत सेव करा ऐसे, और बस बहुत मज़ा आया। इन्होंने मुझे गिराया नहीं, और वैसे तो मुझे इन पर विश्वास था, और बहुत अच्छे से इन्होंने राइड करा, बहुत अच्छे से। हमारा सफ़र लंबा था लेकिन पता ही नहीं चला, और जब भी मुझे वहाँ कुछ जानवर मिलते थे ना तो मैं रिकॉर्ड कर लेती थी। और ये है टी प्लांटेशन, तो वहाँ पे तो आपको पता ही है टी बहुत फेमस है, तो इस तरह वहाँ पर फार्मिंग की जाती है, टी की फार्मिंग की जाती है। थोड़े बहुत ग्लिम्सेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं रोड के किनारे किनारे पहाड़ों पे। आने के सफ़र से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लौटने का सफ़र है। बस ऐसे ही बातें करते करते हम लोग पहुँच गए मिरिक लेक। उतना कुछ खास तो नहीं लगा हमें, बट एक पिकनिक पॉइंट थी, लेक था, व्यू अच्छा था, वहाँ बैठ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और वहाँ पर हो सकता है 26 जनवरी हो शायद, इसलिए बहुत ज़्यादा क्राउड थी, या हो सकता है हमेशा ही ऐसी रहती हो, आई डोंट हैव एनी आइडिया। लेकिन वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने देखा कि हाँ पूरी जो लेडीज़ गैंग है वो मस्ती कर रही हैं, कहीं पर पिकनिक हो रहा है, लोग खाना बना रहे हैं और लोग पूरा घूम रहे हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ा एरिया है, जंगल नुमा एरिया है, और यहाँ पर साइड में आपको लेक मिलती है। लेक के साइड लोग एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, खाना बनाते हैं, पिकनिक करते हैं अपने लव्ड वंस के साथ। और बहुत दूर तक ये फैली हुई जगह है। साइड में जैसे पटना का अगर आप ज़ू गए हो तो वहाँ पर एक लक्ष्मण झूला है, ठीक है, राइट। तो सेम वैसा ही इस मिरिक लेक के भी एक्सट्रीम कॉर्नर पे था। अगर मैं बात करूँ तो एक्सट्रीम लेफ़्ट कॉर्नर पे था, तो उतनी दूर हम नहीं गए। ऑलरेडी ये इतनी राइडिंग करके आए थे तो थके हुए थे, प्लस इनको सर्दी हो रखी थी, एंड हमारे पास टाइम की भी थोड़ी कमी थी, क्योंकि कान में लगाइए तो हीरो बन रही है, सर्दी है। लेकिन बहुत मज़ा आया हमें लॉन्ग ड्राइव करके। पर यहाँ पर भी सेम जैसे बताशिया लूप में चीज़ें मिल रही थी ना, कपड़े मिल रहे थे रेंट पर और आप पिक क्लिक करवा सकते हो, सेम चीज़ें यहाँ पर भी अवेलेबल थी। बट हमने हिम्मत नहीं करा वो चीज़ें करने की, एंड फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। तो एक दूसरा पॉइंट आया, तो देख लो रास्ता उधर है, लेकिन मेरे हस्बैंड को शॉर्टकट लगानी थी, खुद तो चढ़े, मुझे भी चढ़ा दिया, और मेरी हालत हो गई थोड़ी सी नाजुक, थोड़ी सी ख़राब, बट हाँ थोड़ी देर में मैं ठीक हो गई। और एज़ यू कैन सी यहाँ पर भी वही पिकनिक वाली चीज़ें चल रही थी, लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे और व्यू बहुत अच्छा मिल रहा था। यहाँ पर हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे, बहुत सारी क्लिप्स बनाई, मेमोरीज़ हमने कलेक्ट करा, एंड लाइक फिर इनका था कि नहीं और ऊपर चलो, तो हम और ऊपर गए। और ये आप देख सकते हो सामने रोड का नज़ारा, और ये हम लोग रास्ते से भी और ऊपर जा रहे हैं। एंड वहाँ पर हाँ मैं थोड़ी थक तो गई थी, तो मुझे लगा कि नहीं मैं जितनी जल्दी हो सके ये सारी चीज़ें एंजॉय कर लूँ, वरना बाद में घूम नहीं पाऊँगी, मैं थक जाऊँगी। सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पॉइंट। बेंचेस भी लगे हुए हैं, आप बैठ सकते हो, मॉन्स्टर लग रहा है। सकते हो। फिर हमारा सफ़र आगे बढ़ा और ये मॉन्स्टर जैसा कुछ खतरनाक चीज़ दिखा, क्योंकि सामने रोड जब हम नहीं, लोग बस आगे बढ़ वही रहे थे तो दिख रोड रहा नहीं दिखा, बस सडनली सा ये ग्रिड्स दिखे हमें, तो थोड़ा डरावना था। अब आप देख सकते हो सुबह में सनराइज़ थी, अच्छी सी सनराइज़ थी। अब धीरे धीरे मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, और ये डॉग्स बड़े क्यूट होते हैं वहाँ के, एकदम फरी फरी से डॉग होते हैं, क्योंकि कोल्ड रीजन है ना, तो फर्स होना बहुत ज़रूरी है ताकि फ़ैट स्टोर कर सके वो। आगे बढ़ते बढ़ते हमें मिला ये जगह, यहाँ से नेपाल जाने का रास्ता था, ठीक है। अगेन यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है, फिर वो आपको एंट्री देते हैं। पशुपति मार्केट यहाँ का फेमस है, वहाँ से आप ऑटो कैब मतलब चलती है चीज़ें, बुक करके जा सकते हो। स्कूटी से भी हम जा सकते थे, अगेन हमारे पास टाइम की कमी थी, तो इस बार हमने वो एक्सप्लोर नहीं करा, बट डेफिनेटली मैं कभी जाऊंगी तो मैं ज़रूर एक्सप्लोर करूंगी ये चीज़ें। और फिर वहाँ नेपाल के अंदर हम लोग घुस के, बॉर्डर के अंदर घुस के थोड़ा बहुत घूम के आ गए। एंड अब धीरे धीरे आप देख सकते हो जो रास्ता तो स्केरी है ही, प्लस वेदर कितनी ख़राब हो रही है। और अभी तो कुछ नहीं है, अभी आगे आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा जो मौसम है वो ख़राब हो चुकी है। मतलब सुबह में कुछ और ही था और अभी कुछ और ही है। जाते समय बहुत घंटा लगता है, वो बहुत टाइम लगता है।
और ये नेचर की ब्यूटी देखकर तो आपको बहुत अच्छा लग ही रहा होगा, और अगर लग रहा है तो मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये लंबे लंबे पेड़, दोनों तरफ दोनों साइड्स लंबे लंबे पेड़ थे, बीच में हमारा पतला सा रास्ता था, वो भी पहाड़ों पे। तो मुझे तो बहुत अच्छा आया। और धीरे धीरे वेदर जो थी वो आप देख सकते हो कैसे चेंज हो रही है। एक टाइम ऐसा आ गया कि हमें सामने दिखना बंद हो गया, कुछ नहीं दिख रहा था, बिल्कुल अंधेरा हो गया था, और ठंड इतनी ज़्यादा लगने लगी, मैं क्या बताऊँ। ऑलरेडी वो ठंडे का मौसम था, प्लस ठंड लगने लगी, और रोड आप देख सकते हो पूरी गीली हो गई है, प्लस इतनी खतरनाक रोड जो खतरनाक थी वो तो थी ही, उसके बाद हमें दिखना बिल्कुल बंद हो गया था। और तो और जो राइडर साहब थे वो भी पहाड़ों की सड़कों पर पहली बार स्कूटी लेकर उतरे थे, तो सारी कॉम्बिनेशन एक साथ हो गई हमारे साथ। एक तो ऐसे ही रास्ता बहुत स्कैरी था, वेदर उसको और स्कैरी बना दिया, प्लस जो हमारे हस्बैंड थे पहली बार वो राइड कर रहे थे ऐसे रास्ते पे, तो लाइक इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक मिक्स्ड फीलिंग आई कैन से, बट आई एंजॉयड इट। ये हमारा सबसे लाइक बेस्ट चीज़ था वहाँ का। और इतने के बावजूद हम गाड़ी रोके, और यहाँ पर जब मैं जा रही थी ना तभी मेरा मन हुआ था कि यहाँ पर कुछ मेमोरीज़ क्रिएट की जाए, लेकिन उस टाइम हम नहीं रुके क्योंकि पता नहीं लेट हो जाता हमें। तो फिर ये बोले लौटती में पक्का रुकेंगे, तो लौटती में तो वेदर तो और इतना सुहाना, इतना अच्छा हो गया। आप देख सकते हो ये राज वाली मूवी की सीन मुझे याद आ गई। मुझे सॉन्ग था ना इस मूवी में, आपके प्यार में यूं संवरने लगे, तो वहाँ पे भी कुछ इसी टाइप का कुछ ऐसे जंगल था। एंड मैंने कहा कि नहीं भाई, अब ठंड हो चाहे जो हो, लाइक आई हैव टू बी देयर एंड आई वांट टू बी देयर। तो फिर ये बोले अच्छा ठीक है चलते हैं। फिर हम लोग वहाँ गए, थोड़ी सी मेमोरीज़ क्रिएट की, और मेरा मन ही नहीं करा था आने का, लेकिन वेदर चूँकि बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी एंड हमें टाइम पर पहुँचना भी था, क्योंकि वो रास्ता बिल्कुल नया था हमारे लिए। और आप देख सकते हो कुछ नहीं है, अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है तो फिर भाई आई डोंट नो कि कैसे क्या कौन हेल्प करेगा। तो कुछ भी चीज़ें नहीं थी वहाँ पे ऐसी, तो बस माइंड में एक ही चीज़ चल रही थी कि नहीं जल्दी वहाँ पहुँचना है। तो बस ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है कि 5 मिनट रुके होंगे, मुश्किल से 10 मिनट रुके होंगे, और बहुत मज़ा। ये बेस्ट चीज़ थी, ये चीज़ जो थी, ये पॉइंट जो था वो बेस्ट पॉइंट था एकदम। और आप तो हमारे साथ सुबह से बने हुए इस वीडियो में, तो सुबह में कितनी अच्छी सनराइजेस दिखा रही थी आपको। एंड जब हम लोग मिरिक जा रहे थे तभी वेदर ठीक था, अच्छा था, बट सडनली वेदर इतनी ख़राब हो गई कि कुछ दिखना बंद हो गया। इसीलिए मैं कहती हूँ 3 चीज़ों का कभी लाइफ में भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहला मौसम, दूसरा समय, और तीसरा लड़के। ये कब पलट जाए, कब बदल जाए, लाइक किसी को कुछ पता नहीं होता है। लेकिन जो भी हो, मौसम ख़राब हो, ख़तरनाक रोड हो, या राइडर पहली बार चला रहा हो, मज़ा हमें बहुत आया, क्योंकि इसका एक अलग ही एक्सपीरियंस था जो मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। और ये हमारे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस तो हर कोई नहीं कर सकता है कि सडनली साथ दे दिया हमारा मौसम ने, तभी हम और इन्जॉय कर पाए। एंड लाइक एनी हाउ वी रीच्ड हियर द क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग। तो जब यहाँ पहुँचे तो जान में जान आया कि चलो, क्योंकि थोड़े फैमिलियर हो चुके थे हम इस जगह से, 2 दिन हो गया था हमारा, तो थोड़े फैमिलियर हो गए थे, आ गए थे। और प्लस ये टाउन है ना, तो यहाँ पे अगर मान लो आप प्रॉब्लम में फंसते भी हो तो आपको हेल्प मिल जाएगी। लेकिन उस बंजर से जगह पे, लाइक बंजर तो नहीं कहूँगी, लेकिन बस फॉरेस्ट था ना, चारों तरफ जंगल थे और बीच में रोड था, खाई थी, तो वहाँ पे हेल्प मिलनी बहुत मुश्किल थी। गाड़ियाँ आ रही थी, बहुत कम आ रही थी, उतनी फ्रीक्वेंटली आ नहीं रही थी। तो यहाँ पे जान में जान आई, और यहाँ पे मैंने घरों को किया कैद कि पहाड़ों पर कैसे घर बनते हैं। और लगे हाथ हम लोग चले गए टावर चौक, वहाँ पर हमने लिया दार्जिलिंग के स्ट्रीट फूड का मज़ा, और कुछ नई चीज़ें भी मिली खाने को, तो बहुत अच्छा लगा। चिकन पकौड़ा नहीं, ये फ्राइड वाला चिकन से फाले। चिकन से फाले। हाँ, एक चिकन से फाले दे दीजिएगा। और ये जो चिकन सिफाले है ये तो मैं बिहार में नहीं खाई हूँ, लाइक बिहार में कहीं नहीं खाई हूँ ये। तो फिर ये कुछ नई चीज़ें लगी मुझे दार्जिलिंग की, और ये बहुत ही यम्मी, बहुत टेस्टी था। और मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, मुझे जहाँ आग दिख रही थी बस मैंने अपना हाथ वहीं बढ़ा दिया। एंड फाइनली ये हमारा चिकन सिफाले रेडी है, बहुत टेस्टी लगा हमें। तो इसको कंप्लीट करके अब होटल पहुँचेंगे।
और जो स्कूटी हमने रेंट पर ले रखी है वो रिटर्न कर देंगे। सबसे ख़ास बात ये है कि हमारे होटल से निकलते ही 5 कदम की दूरी पर हमें वो रेंटल सर्विस मिल गया था, तो बस हमें ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत है नहीं। गाड़ी वापस करते ही हम अपने रूम को पहुंच जाएंगे। कैसा लग रहा है आज आपको, थक के? तुमको तरस आ रहा है कि नहीं मेरे पे? हाँ, तरस आ रहा है कि नहीं मेरे पे? बहुत ज़्यादा। आज सही चलिए तुम बताओ हम कितना थके हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत मेहनत की है आज आप। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन्होंने स्कूटी बहुत अच्छी राइड करी है। मतलब पेट्रोल भी गजब सेव करा इन्होंने। जहाँ जहाँ ढलान आ रहा था वो गाड़ी ऑफ कर दे रहे थे और पेट्रोल हमारी सेव हो रही थी। और बस हम इतने थक गए थे कि कहीं जाने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। नीचे होटल से हमने अपना खाना ऑर्डर कर लिया और ये टेस्टी सा खाना खाया। और इस तरह से हमारा वन ऑफ द मेमोरेबल डे वहाँ पर साथ में स्पेंड हुआ और मौसम ने तो और चार चांद लगा दिया। सो आपको कैसा लगा ये जर्नी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 बताइएगा। वेटिंग एंड रियली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी तक मेरे साथ नहीं कनेक्ट हुए हो तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, कनेक्ट हो जाओ, मुझे अपना बना लो एंड हिट द लाइक बटन ज़रूर हिट करना। और लाइक बटन हिट करोगे तभी तो ये वीडियो और आगे फैलेगी और मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपका प्यार ऐसे मिलता है। तो लव यू ऑल, बाय बाय।